वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक सा अफ़गानी मटन कढ़ाई बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखें हमारे पास एक पॉट है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं और इसके अंदर हम डालेंगे 3 पाउंड यानी 1.5 किलो के आसपास मटन चॉप्स है। आप चॉप से भी ये बना सकते हैं, किसी भी तरह के मीट से बना सकते हैं। तो अब इसको हम अपने पतीले में डाल देते हैं और साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी। अगर आपका मीट गलने में टाइम ज़्यादा लगता है तब आपको 3 कप पानी डालना होगा, 3.5 कप डालना होगा। क्योंकि हमारा बहुत छोटा गोट होता है और जल्दी टेंडर हो जाता है, इसलिए 2 कप मैंने डाला है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। अच्छे से हिला लेंगे। अब इसे हम कवर करके कुक करने के लिए छोड़ देंगे फॉर अराउंड 30-35 मिनट्स। और हमें बेसिकली मीट जो है वो 90 to 95% कुक चाहिए। तो अगर आपका पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, टाइम की ज़रूरत ज़्यादा है, तब आप लॉन्गर रखें, लेकिन 90-95% कुक चाहिए। फ्लेम हमारी मीडियम लो है। तो चलिए मिलते हैं 30-35 मिनट्स में। 35 मिनट्स के आसपास हो गए हैं। चलिए गोश्त देख लेते हैं। देखिए पानी जो है मोस्टली एवेपोरेट हो गया है और गोश्त चेक करेंगे तो ये गोश्त देखें तोड़ रहे हैं तो टूट रही है, लेकिन थोड़ा सा टफ है। तो बस एग्जैक्टली हमें ये सिचुएशन चाहिए थी। तो अब इसमें हम टमाटोज़ ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखें मेरे पास 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास टमाटोज़ हैं, जिसकी मैंने स्किन निकाल दी है। तो अगर आप चाहें तो साबित डाल दें, अगर आपका बहुत सख्त है तब साबित ही डाल दें इस पॉइंट पे। और ये पोजीशन पे है तो इसमें हम बारीक बारीक स्लाइसेस डाल देंगे। तो काटते जाते हैं, डालते जाते हैं। देखिए कितना जूसी है हमारा टमाटो, जूसी जूसी, मेरी फेवरेट थिंग। ये सारे टमाटर हमारे चले गए। अब इस पर हम डालेंगे 1 टीस्पून, हमने उबलने में नमक डाला था, 1 टीस्पून इन टमाटोज़ पे डालेंगे। और अब हम तेल डाल देंगे इस पॉइंट पर। कढ़ाई में तेल जो है ज़्यादा अच्छा लगता है। अब अगर आप चाहें तो कम डाल दें और चाहे तो ज़्यादा डाल दें। मैं अराउंड 3/4 कप डाल रही हूँ। और अब इसे हम कवर करेंगे, 5-7 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ हमारे पास एक पैन है, इसका चूल्हा जो है वो ऑन है, मीडियम लो पे प्री हीट हो रहा है। इसमें हम कुछ मसाले रोस्ट कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास है सूखा धनिया गोल वाला 3 टेबलस्पून भर के, ज़ीरा साबुत वाइट वाला 2 टेबलस्पून और साबुत काली मिर्चें 1 टेबलस्पून। तो इसको हम रोस्ट करेंगे जब तक इसमें से एक बेहतरीन सी खुशबू ना आने लगे। तो इसमें लगेंगे 2 to 3 मिनट्स। देखें यहाँ खुशबू बड़ी शानदार सी आने लगी है और कलर भी ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। तो इसको निकाल लेंगे दोबारा इसी प्लेट में। और इसको अब थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो ये थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है, तो इसे अब हम पीस लेते हैं। देख लेते हैं, बहुत पाउडर नहीं बनाएंगे लेकिन दरदरा भी नहीं रखेंगे, ये बिल्कुल सही है। तो अब
ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो गए हैं इसे टमाटर के साथ पकते हुए। तो अब ऊपर से देखिए टमाटोज़ जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए घुल गए हैं। तो इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो इस पॉइंट पर अब हम डाल देंगे जो हमने मसाला भून के पीसा था, ये सारा। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें और 1 टीस्पून काली मिर्चें। यहाँ हमारे पास हरी मिर्चें हैं कुछ, ये डाल देंगे तकरीबन 4 के आसपास। तो अच्छे से मिलाएंगे। आहा, क्या शानदार खुशबुएं आ रही है। अब इसे कवर करके 5-7 मिनट तक पकाएंगे। देखिए 5-7 मिनट हो गई है, खोल के देखते हैं। देखिए तेल भी थोड़ा ऊपर आ रहा है, अच्छा खासा ये भुन गया है मसाले के साथ भी। तो इसमें अब हम 4 टेबलस्पून दही डालेंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक, बारीक बारीक जूलियन हुआ हुआ। और इसको अब भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम हाई कर देते हैं। और साथ ही इसमें हम डालेंगे लेमन जूस, ढेर सारा लेमन जूस, अराउंड 4 टेबलस्पून के आसपास। तो ये मैंने 2 नींबू का जूस निकाल के डाल दिया है, क्योंकि नींबू जो है काफ़ी रसदार थे, तो 2 ही गए मेरे। अब इसे हम जब तक भूनेंगे जब तक अच्छी सी तरी ना आ जाए। देखिए भूनते हुए 10 मिनट के आसपास हो गए हैं और तरी ऊपर आ गई है, मसाला अच्छे से भुन गया है और हमारा कढ़ाई कह रहा है कि भाई हमें डिश आउट करे, हम रेडी है, हम रेडी है। तो चूल्हे को करते हैं बंद और इसको डिश आउट करते हैं। अच्छे से निकल गया और अब इस पे गार्निश करेंगे जूलियन अदरक से। हरी मिर्च, थोड़ी सी फ्रेश हरी मिर्च से। और यहाँ हमारे पास हरा धनिया है। रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा अफ़गानी कढ़ाई बन गया। ये टेस्ट में आम कढ़ाई से बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन बड़ा मज़े का होता है। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। खतरनाक, मज़ेदार, और नहायत हटके। और जो हमने मसाले भुने थे ना, उसकी खुशबू और जायका तबंग लग रहा है। और ये बाइट आप लोग के लिए। सुपर डुपर खतरनाक। बस एक बात याद रखिएगा, अगर आप चाकू से बनाते हैं जैसे मैंने बनाया, तो ओवर टेंडर नहीं कर दीजिएगा, राइट टेंडर कीजिएगा, अदरवाइज हड्डी और बोटी सेपरेट हो जाएगी। आम बोटियों में तो हर्ज नहीं आता, लेकिन इसकी तो यही खूबसूरती है
बाकी मज़ा आ गया। बनाना बनता है, आप लोग जब बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या मैं खा रही हूँ अभी। तो चले जल्दी जल्दी जाए, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।